जो डालो होगा दूर अंधेरा। आज 25 जून बाप। आप सबको एक बात बतानी पड़ेगी कि अभी आजकल दीदी क्या कर रही हैं कि मुरली से पहले हमारे को बहुत सी समझाने देती हैं, मुरली की क्लास कराती हैं, फिर मुरली करती हैं। हम अपना रिविजन इसके बाद ही करेंगे, तो अभी इकट्ठे ही मुरली सुन लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कितने दिन ऐसे चलेगा। तो जब तक ऐसे चल रहा है तो हमारी क्लास तभी शुरू होगी जब ये कंप्लीट होगा। पर किसी दिन कुछ और भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती रहूंगी। ठीक है, चलिए सुनते हैं दीदी से। दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं, जिसका क्लास वर्क हमने किया। अब मैं मुरली पढ़ती हूँ। मीठे बच्चे ओके, वो तो स्ट्रीमिंग ही कंप्लीट हो गई है। लेट मी ट्राई, अगर कहीं चल रही है तो आई विल शेयर इट विद यू, अदरवाइज आई विल रीड द मुरली टू यू। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए, जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा प्रोग्रामिंग हमें बदलनी पड़ेगी। ओम शांति। आज 25 जून बाप दादा के साकार रूप के चली हुई मधुर महावाक्य है, जिसका क्लास वर्क हमने किया। अब मैं मुरली पढ़ती हूँ। मीठे बच्चे नहीं यार, चलिए मुरली मैं आपके साथ पढ़ती हूँ अभी आज के लिए, तो कल के लिए देख लेंगे क्या प्लान है, मैं पता कर लूंगी कैसे उनका प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, चलिए। तो आज की मुरली की डेट है 25 जून 2025। तो बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। क्या कॉन्टेक्स्ट हुआ, मतलब क्या हुआ? हम्म? राजयोग का विनाश से क्या कनेक्शन है? ये दुनिया खत्म होके सतयुग में जाना है। और बाप दादा की याद से ही, जो कि राजयोग से होती है, तभी हम सतयुग में पहुंच पाएंगे। क्योंकि विनाश किस चीज का होना है? विकारों का, विकार सारे। राजयोग का मतलब ही पुराने विकार, मतलब जो संस्कार हैं उनका विनाश करके नए को अडॉप्ट करना। नए को अडॉप्ट करना, तो विनाश कौन सा होना है? राजयोग से स्थापना भी और विनाश भी। विनाश भी। फिर बाबा बोले, प्रश्न है, मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे प्राप्ति नहीं होती? तो उत्तर है, मनुष्य में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है,
जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है, तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। क्योंकि भगवान को कौन सी आदत है, इसी का वो दीदी ने होमवर्क भी दिया ना, कि आदत तो अच्छी है पर प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति क्यों नहीं होती? थोड़ा चिंतन साथ साथ कर लेते हैं ना। प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पहचान नहीं है, हमें पता नहीं हम किसको याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आप कोई किसी को मिलने जा रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये वो व्यक्ति है, पर वो है या नहीं है कुछ पता ही नहीं है। उससे क्या बात करनी है, उससे क्या मिलना है, वो सारा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, है ना। जब पता ही नहीं है तो कुछ भी कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे यही नहीं पता कि इस व्यक्ति में वो क्या करता है और क्या नहीं करता, तो मैं उससे लूंगी तो वही ना जो अगर मुझे पता हो। इसलिए बाबा ने क्या बोला, क्या इसीलिए मनुष्य क्या कहते हैं, सुख दुख सब वही देता है। पर ये तो रॉन्ग बात है, पता ही नहीं है तो क्या। इसलिए मनुष्य ने क्या किया, हमारे दुख ले ले, तू मुझे इतना तंग क्यों कर रहा है। इसीलिए भगवान से डरते रहे कि ये मुझे कहीं दुख ना दे दे, मुझे नजर ना लग जाए। ऐसी बातें करते हैं ना। क्यों? क्योंकि यथार्थ पहचान नहीं है। तो परमात्मा क्या करते हैं और क्या नहीं करते, पहले देखते हैं क्या करते हैं बाबा। दीदी ने सारी क्लास कराई ना उस पे। क्या करते हैं बाबा? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं दुनिया को, रिजुविनेट रिन्यू करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, उसी को ठीक करते हैं जो डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया दीदी ने, है ना। तो क्या है, बिल्कुल बीमार बेहाल को क्या करते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, है ना। सो ये है परमात्मा का काम। और वो क्या नहीं करते, हमने क्या बोला भक्ति में, पत्ता पत्ता तेरी मर्जी से हिल, पर पत्ता पत्ता क्या उसकी मर्जी से हिलता है? पत्ता पत्ता किसकी मर्जी से हिलता है? हमारे कर्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, ड्रामा के, संस्कारों के हिसाब से। हाँ, संस्कारों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दैट वो मक्खी भी पास होनी है तो होगी, पर वो क्या है, ड्रामा में नोंद हुआ है, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। भगवान वो काम नहीं करते। आप सोचो, हम पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए कभी कुछ भी उल्टा कर्म उसको करना सिखाएंगे? परमात्मा क्या बोल रहा है, परमात्मा क्या बोल रहा है अर्जुन को, कहते तो यही है ना, मार इनको, मार डाल। या परमात्मा कभी भी किसी के लिए तो अच्छी जन्म पत्री लिखेंगे और किसी के लिए बुरी लिखेंगे, उसके बच्चे हैं। हमारा बच्चा कितना भी बेवकूफ हो, बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट हो, हम उसके लिए जन्म पत्री कैसी लिखेंगे, सुख वाली ही लिखेंगे, अच्छी से अच्छी। तो वो ऐसा नहीं करता है। हमें ये बातों को ध्यान में रखना। तो बाबा ने बोला तुम बच्चे अब ऐसे नहीं कहें, ये पत्ता पत्ता। और वो जानी जाननहार है, वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है पर वो नहीं करता, वो उसके कर्तव्य में है ही नहीं। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर, श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था। जस्ट सी द डिफरेंस।
वो पूरे विश्व का मालिक, और एक छोटे से मंदिर में उसको बिठा देते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सुख धाम है। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुख धाम कहते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता है कि वो तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में तो यह किसको भी पता नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो, है ना। प्रजापिता यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण पैदा हो। पूरी क्लास दीदी ने कराई इस पर कि हम ब्राह्मण कैसे पैदा होते हैं ना, कैसे पैदा होते हैं। मुख वंशावली। मुख वंशावली, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान सुनाकर अडॉप्ट करते हैं। पर क्योंकि उनके मुख द्वारा सुनाते हैं तो इसलिए उसको बोला मुख वंशावली। पूरी पूरी प्रजा का पिता। और ब्रह्मा बाबा ने पिता होने के कर्तव्य को पूरी तरह निभाया। एक एक बच्चे को पालना दी, अभी अव्यक्त रूप से भी पालना दे रहे हैं। तो जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की कॉन्वर्सेशन अव्यक्त वाणियों में सुनाते हैं तो शिव बाबा हमेशा कहते हैं, वो ब्रह्मा माँ भी है ना, तो तुम्हारी तरफदारी करती रहती है कि बच्चे अभी संभल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जैसे माँ तरफदारी करती है ना, अगर पिता डांटता है तो बाबा कहते हैं उन देखो ब्रह्मा बाबा का हर आत्मा से स्नेह, तभी उसके अंदर कैपेसिटी है ऐसे बनने की। तभी कहते हैं फॉलो ब्रह्मा। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया, इसमें प्रवेश भी किया, फिर कहा ये हमारा बच्चा भी है ना। दीज थिंग्स जो दुनिया वाले हैं उनको ये सारी बातें अटपटी लगती हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, यह और कोई नहीं जानते। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु यह कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच बाप है। हम सभी आत्माओं का वह पिता है, वह भी बिंदु रूप ही है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, मतलब स्वरूप हमारे जैसा है, पर वो क्या है? सागर। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उन्हों को ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो। वो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं, पर ये नहीं समझते कि उनको रचने वाला कोई है, उनको भगवान बोलते हैं। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते पढ़ाते हैं। यह राजयुग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या है? महाभारत की लड़ाई। क्यों इसको महाभारत क्यों बोला? क्योंकि इसके बाद ही भारत महान बना। तो भारत महान बनता है मतलब हम सब आत्माएं अपनी अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं, हम भी महान बनते हैं। पूरा कोई भी देश, कोई भी स्थान महान किस कारण होता है? वहां पे रहने वाली आत्माओं के कारण। आज हम कहते हैं ना ये स्थान जो है ये तो टेररिस्ट का अड्डा है, तो क्या कहते हैं? ये ठीक नहीं है ना। कहीं पे कोई आश्रम है तो वहां पे कैसी श्रद्धा से जाते हैं, तो स्थान में रहने वालों से बनती है। बाबा हमें महान बनाते हैं और हम महान बनकर भारत को महान बनाते हैं। फिर वो प्रत्यक्षता का झंडा लहराता है, जो दीदी ने हमें आज वरदान में ऑलरेडी सुना दिया है, वो तो हम सुन चुके हैं ना। क्या था वरदान? कि तुम सब
जब तुम सब मान जाओगे, और हम भी मानेंगे, और हम सब अपनी निर्भयता से, अपनी अथॉरिटी से सबको समझाएंगे कि भगवान कौन है, उसका असली स्वरूप समझाएंगे, क्योंकि वो सत्य है, वो सबको समझ आ जाएगा। फिर वो झंडा लहराएगा विजय का, फिर सब कहेंगे गॉड इज वन। फिर जब नई दुनिया में आएंगे, कौन सी स्मृति होगी? गॉड इज वन, और मैं आत्मा, मेरा पिता वो है। तो द्वापर में जब पूजा भी शुरू करेंगे, किस रूप में करेंगे? कि वो एक परमात्मा, गॉड, हाँ, और एक भगवान। एक है और वो बिंदु है, तभी शिवलिंग की पहले पूजा होगी। बाद में चेंज क्यों होगा? क्योंकि डिप्लीटेड है तो फोकस नहीं कर पाते हैं, है ना? अभी आधा बाबा ने कहा निर्भय अथॉरिटी। निर्भय अथॉरिटी, बिल्कुल निर्भय भी होना है और अथॉरिटी से बोलना है। अथॉरिटी से हम कोई बात कब बोलते हैं? जब मुझे पक्का होता है पक्का पक्का। है ना? मैं हमेशा ये वाला एग्जाम्पल देती हूँ ना, कोई आपको कहे खीर तो नमकीन होती है, कोई मानेगा? अथॉरिटी से कहोगे नहीं जी ये तो मीठी होती है ना? तो वही बात है, हमें जब कितनी क्लैरिटी है बाबा के लिए, उसके हिसाब से होगा। बाप कोई शास्त्र, हाँ, आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो, अब बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं, जब तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से है सदगति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल ना सके। क्या बोलते हैं बाबा? इस चीज के लिए दोनों चीजें करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम चिर जाओगे। एक पैर एक नैया में और एक पैर एक नैया में। ना इधर ना उधर, समझ ही नहीं आएगा। इसके लिए एक और क्या कहावत है? दो घर का मेहमान भूखा जाता है। भूखा जाता है। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भक्त हैं, हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूं, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है, आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वो है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही जात पड़ेगा। ये एंड में ये होगा केस, वो भी यथार्थ रीति से नहीं, एक जैसे कि आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है, भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम जानते हो सुख दाता है। सतयुग में सुख दाम था, वहां दुख का नाम नहीं था। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं। जैसे हमने जब कोर्स किया तो हम क्या कहते हैं? भगवान से क्या मांगते हैं? दुख मांगते हैं, तो वो दुख का स्टॉक नहीं रखता। कोई बिजनेसमैन होता है, किस चीज का स्टॉक रखता है? जिसकी डिमांड हो। तो डिमांड हम सुख करते हैं तो वो दुख क्यों रखेगा? दूसरा, हम कहते हैं भगवान को एक ही चीज नहीं आती, दुख देना ही नहीं आता, ना दुखी होना आता। वो है सुख का सागर, इतना सुख का सागर है, इतना प्योर है कि उसमें दुख का अंश मात्र भी समा नहीं सकता, उतना ही पावरफुल है। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम नहीं। ऊंच से ऊंच भगवान है, सर्व आत्माओं का बाप। यह किसको पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते हैं हम ब्रदर्स हैं, जब हम कहते थे भक्ति में वो पिता है, तो क्या कहते थे? कि सोचते क्या थे? शरीर का पिता है वो। हम डिस्टिंग्विश नहीं करते थे। अब हमें पता चला है कि वो आत्माओं का पिता है, दुनिया वाले ये नहीं जानते। तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते हैं वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा को परम पिता थोड़े कहेंगे, जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, है ना? क्यों नहीं कहते जीव परमात्मा?
क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। एक ही है। दूसरा, वो उसको शरीर नहीं है। जीवात्मा, जीव किसको बोला? शरीर। शरीर को। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर वर्षा थोड़े ही देगा। बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है, सब फादर कैसे हो सकते हैं? इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती है। तब बाप कहते हैं, बच्चे, हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी, वेल्दी, समझदार थे। इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है यह फिर वहां नहीं होगी। वहां यह थोड़ी मालूम रहता होगा कि हम फिर गिरेंगे ना? समझ तो हमें मिल गई, पर समझ मिली है इसका प्रमाण क्या है? जब हम सतयुग में आते हैं तो हमारे को कोई एडवाइजर नहीं चाहिए। सतयुग में कोई वजीर और ये एडवाइजर्स जो आज की दुनिया में प्राइम मिनिस्टर के कितने एडवाइजर हैं? एडवाइजर ही एडवाइजर हैं, अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग चीज समझाने के लिए। पर जब हम इस ज्ञान को समझ लेते हैं, बुद्धि में जब क्लैरिटी होती है, तो कोई हमें एडवाइजर की जरूरत नहीं है। वहां सतयुग में सबको सब कुछ पता है। सबको पता है अच्छा कर्म क्या, सुकर्म तो नहीं होते, वहां पे अकर्म होते हैं। राइट रॉन्ग की इतनी समझ है कि एक भी कर्म गलत नहीं होता, हो ही नहीं सकता उनसे। ये मालूम हो तो फिर वहां मालूम थोड़ी रहता है कि हम गिरेंगे। ये मालूम हो तो फिर सुख की भासना ही ना आए। ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। ये ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं, ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो, श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था, यह बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। धर्म का मीनिंग क्या होता है? धारणा, धारणा, है ना? धारणा किसकी? ज्ञान की, श्रीमत की, ज्ञान की। श्रीमत की धारणा, है ना? तो जब वैकुंठ में श्री कृष्ण का मालिक है तो और कोई धर्म नहीं था, एक धर्म था, एक भाषा थी, सब एक मत पर चलते थे। जब एक के मत पर जो, और वो एक मत कैसी है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। उसमें दूसरा क्यों नहीं आता? क्योंकि वो इतनी श्रेष्ठ मत है कि उससे दूसरा डिविएट करेंगे तो और दुखी मिलेगा। इतनी पावरफुल वो चीज है। जैसे कोई बहुत पावरफुल चीज सामने आ जाए तो फिर जो चुटपुट है, जिनकी पावर कम है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, है ना? मतलब दुनिया के रूप से एग्जाम्पल देती हूँ, ऑल्दो वो एग्जाम्पल इसके सामने थोड़ा फीका है, पर फिर भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर लेक्चर दे रहा है ना? प्राइम मिनिस्टर पूरी कंट्री को कुछ बता रहा है, जैसे देते हैं ना 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, तो क्या होता है? सारा अटेंशन उसकी बात पर जा रहा है। तो बाकी मिनिस्टर्स कुछ कह रहे हैं, हम कहते हैं ये बाद में देखेंगे। वी वॉन्ट टू लिसन टू द वन, है ना? क्योंकि वो सबसे सबसे ज्यादा पावर वो अभी वो रखता है ना? जैसे हमारी क्लास में अगर प्रिंसिपल आ जाए तो टीचर एक साइड पर हो जाती है, हम प्रिंसिपल को सुनते हैं, ये क्या बोल रहा है। और अगर उसने क्लास लेनी है तो कितने अटेंटिव होते हैं, है ना? क्योंकि वो पावरफुल है, वो अपनी पोजीशन में पावरफुल है। वो स्थूल रूप से, फिजिकल रूप से है। यहां हम कौन सी पावर की बात कर रहे हैं? परमात्मा के ज्ञान की पावर क्या है? वो सूक्ष्म है। तो जब इतनी पावरफुल चीज हो, फिर दूसरी चीज तो उसके ऊपर अटेंशन जा ही नहीं सकता। उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और यमुना के किनारे था। अब तुमको यह ज्ञान, यह कौन समझा रहा है? भगवानुवाच। बाकी जो भी वेद शास्त्र आदि हैं,
सुनाते हैं वे है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे ना। अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। जो हम ये सब सुन रहे हैं ये क्या है? भगवानोवाच। जो भगवान के महावाक्य हैं उसके आगे वेद शास्त्र की कोई ताकत है ही नहीं। और देखो कितनी पावरफुल बात है, बाबा की सारी बातें, हर भाषा, एवरी वर्ड सिंपल। वेद शास्त्र, जो मनुष्य की बनाई हुई गीता, डिफिकल्ट है ना। हम दुनिया में भी कहते हैं ना, जब हम राइटिंग करते थे इंग्लिश लैंग्वेज के, जो आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, तो इसलिए तो उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता जो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करता है, जो क्लैरिटी से अपने आंसर को लिखता है ना। उसकी शीट में क्लैरिटी हो। हम कोई भी आंसर किसी भी क्वेश्चन का लिखते हैं, वी ब्रिंग इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन बाय गिविंग सम पॉइंट्स विच प्रूव दैट। चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, उसमें भी लॉजिकली वी ब्रिंग इट टू अ कंक्लूजन। थ्योरम्स को हम प्रूव करते थे, है ना। कोई भी बात है तो सारी बात क्या है कि जो भी बाबा बताते हैं, आप देखो बाबा की अव्यक्त वाणी जो होती है उसमें एक ही टॉपिक होगा और बाबा बच्चों को उस नजर से देख रहे हैं। फिर वही बात को बाबा पूरी मुरली में एंड में सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं, जो QAD हम करते थे थियरी में, है ना। और फिर सारे पॉइंट्स को अपने याद प्यार में सुनाते हैं। मैं ऐसे 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 जो सारी बातें बोली हूं, ऐसे बच्चों को देखता हूं। मतलब जब मैं ऐसा बच्चा बनता हूं तो वो उनकी दृष्टि मेरी कैसी होती है, जब मैं ऐसा नहीं हूं तो उनकी मेरी तरफ दृष्टि कैसी होती है ना। सो पॉइंट इज, जो भी कुछ हम और एक और बात है, जो कोई चीज सिंपल हो वो जल्दी समझ में भी आती है और वो यहां बैठ जाती है। अदरवाइज तुम फ्लारी लैंग्वेज में ही उसी में चले फंस जाते हो। जाती हूँ कि बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, चलो जी डिक्शनरी से मीनिंग देखें, अच्छा ये यहाँ फिट होता है कि नहीं होता है, मतलब उसमें खो जाते हैं, है ना। सो एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड, एनी टीचर who gives good marks not on difficult words, on how simply with clarity you did, ना। जैसे इसमें एक और बात जो when my children were trying to get admission abroad, essays लिखने होते थे, उसमें चाहिए क्या होता था, सिर्फ एक ही बात थी, सिंपल ऐसे लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है, इतना बड़ा ऐसे भी नहीं होता था। सिंपल वर्ड्स में आप एक बात को सिंपली बता रहे हो अपने बारे में, और उसको आप प्रूव करके बता रहे हो, दिस अबाउट मी, एंड देयरफॉर आई एम सीकिंग एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, देयरफॉर आई थिंक आई एम अ स्टूडेंट हु डिजर्व्स दिस एडमिशन। बस इतना। जो इधर उधर यू बीट अबाउट द बुश, उसको रिजेक्शन मिलता था, है ना। सो क्लैरिटी की, सिंप्लिसिटी की, और बाबा ने हमारे को एक गुण दिया है, सरलता और सिंप्लिसिटी, कि हम जैसे कोई बात कर रहे हैं उसको घुमा फिरा के गोल मोल करके बता रहे हैं, तो क्या होता है, कहते हैं ना, कम टू द पॉइंट, बॉटम लाइन, है ना। तुम बच्चों के अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। कल की मुरली में था ये, मम्मा की मुरली में, कि सबसे बड़ी अथॉरिटी आपसे कनेक्ट हो गई है, सोचो। और बाबा ने मम्मा के लिए क्या बोला था, बेटी शिरोमणि राधे, आप सोचो आपको कौन सी अथॉरिटी आपसे बात कर रही है। तो ये थॉट हमारे अंदर रहना चाहिए कि कौन मुझे ये सब बता रहा है।
ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाप बच्चों पर वारी चाहते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। यह भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे, ये बड़ी गुह्य बात है। बाबा को वारिस बनाना कैसे बनाते हैं वारिस? बच्चा समझ उनके फादर साथ चाइल्ड वैसा रिलेशन संबंध जोड़कर। कैसे? सब समर्पण कर सब समर्पण आत्मा कर शरीर देते को छोड़ती है। एक बच्चे का संबंध जोड़कर। संबंध तो है, पर वो कैसे फील करोगे? इतनी ऊंच हस्ती, उसको हम बच्चा बना ले। बच्चा को सोचते ही हम क्या सोचते हैं, इसको सिखाना है, बताना है। सब कुछ उसको देकर और फिर ट्रस्टी की तरह उसको सब Yes. कुछ को यूज कर। जो कुछ हमारे पास है वो सब उसका, उसको दे दिया। और समझ वर्षा दे दिया उसको। और बताओ, आपके घर में आपका बच्चा है, ठीक है? आप कहीं जा रहे हो तो क्या बोलोगे? बच्चे मैं जा रही हूँ, टेक चार्ज। टेक चार्ज। मतलब जो कुछ करेंगे अवेयरनेस उसको देंगे कि मैं अब ये कर रही हूं। और अगर छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको साथ लेके जाते हैं। शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो साथ बैठता है, उसको कहते हैं बिहेव योर सेल्फ, मैं तुम्हारे को ज्यादा चीजें नहीं दूंगी। इस बच्चे को ये नहीं कहेंगे, ये बच्चा हमें कहता है बिहेव योर सेल्फ, रिमेंबर मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, ये मेरा अच्छा बच्चा है, हाँ ये मैच्योर। अच्छा बच्चा है। तो ये क्या कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ के रखो, तुम ना गुम जाना। उल्टा काम हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है ना? तो ऐसे ही घर में कई बार क्या होता है, बच्चा एक पैदा जो होता है वो माँ बाप से भी ज्यादा समझदार हो जाता है। तो माँ बाप उससे एडवाइस लेते हैं। सबसे बड़ा टेक्निकल एडवाइस तो हमको भी लेनी ही पड़ती है ऑल द टाइम। अच्छा है ना? तो वी आर आप ऑल टेक्निकली चैलेंज्ड। आई थिंक यहाँ पर हम जो भी बैठे हैं हाँ एट्स डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स, यस, है ना? तो हम जैसे अपने बच्चों से एडवाइस लेते हैं, हम उससे हर बात की एडवाइस लें। चलो अब यहाँ चलना है, चलो अब ये करना है। वो सिंपल से सिंपल चीज में, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज में क्या करेगा? साथ देगा, है ना? हम कहते नहीं बच्चे को अपने कि मेरे को वहां छोड़ देना, आई डोंट फील लाइक ड्राइविंग टुडे, कुछ भी इस तरह की बातें हम करते हैं, है ना? तो इसलिए बाबा को वारिस बनाया, मतलब उसको हर बात बताई। हमारे बच्चों को हमारे हर एक मूवमेंट का पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो कहते नहीं, आप हो कहाँ, बताओ तो सही। घर में भी कहाँ हो? किचन में बैठे हो कि स्टडी रूम में बैठे हो? कहाँ हो? टीवी देख रहे हो? अवेयरनेस, सारे फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे की अवेयरनेस होती है, वो कब कहाँ क्या कर रहा है। तो मैं उसको वो अवेयरनेस देती हूँ कि ऐसे कहीं पे भी कुछ भी, है ना? फिर क्या बाबा कहते हैं, लुका छुपी खोलते हो मेरे से, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं ना बाबा के साथ। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि, बाबा को वारिस बनाना मतलब एक्सचेंज करना बुद्धि का काम है। ये भी एक्सचेंज करना है। जब हम उसको सब कुछ बता रहे हैं, हम उसको सब कुछ बताते हैं, मतलब नाउ ही विल टेक केयर ऑफ वॉट एवर आई एम डूइंग। नहीं तो आई फील कर्म कॉन्शियस की, मैं एक्शन कॉन्शियस की कि मैं ये कर रही हूं, ये ठीक हो जाए, जल्दी करो, ये खराब ना हो जाए। खराब ही नहीं होगा, उसको बोले, वो करेगा ना। उसको जैसे हम कोई चीज, सपोज आप अपने घर में कोई बहुत भारी चीज उठाने लगे हो, बच्चे क्या कहेंगे? मम्मी डोंट, मैं आ रही हूं, आई विल हेल्प यू, या मैं आ रहा हूं, जो भी है ना? हमको नहीं करने देगा। तो ऐसे ही हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या कहेगा? डोंट वरी, करो करो, बहुत इजीली हो जाएगा, चिंता ना करो। तो फिर और फिर हमारे में भी दम आ जाता है ना? जैसे हमारा बच्चा हमको कहता है डोंट वरी आई विल डू इट, हमें अच्छा लगता है ना? ऐसे ही जब ये आदत पड़ जाएगी, बाबा कहते हैं ये टेव डालो, आदत डालो, तो हम उसको बच्चा बनाते हैं।
गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे, जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठावें, इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देता, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है, वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना है। आज ट्रस्टी पर बाबा ने बहुत बताया। युक्तियां बहुत बताते रहते हैं, बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में कोई कर्म पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदे से कराते हैं। ये पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे ना, कि हमने अपने तन को, मन को, धन को कहाँ लगाया, है ना। और जो भी हम सेवा करते हैं वो अप्रोप्रिएटली करना। सेवा अप्रोप्रिएटली करना मतलब बाबा को बुलाया, बाबा करवा रहा है। आई एम जस्ट अ पपेट, निमित्त मात्र हूं। ये पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। ये भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना। ये ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। वो पहले जब ज्ञान में नहीं भी थे तो अपने जितना भी जैसे भी समझती, वह तो था इनडायरेक्ट। अभी बाप डायरेक्ट आए हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी हैं। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं विकर्म? रावण ये राज्य पता है, दुनिया है सब कुछ रॉन्ग ही करते हैं। क्योंकि देह अभिमान में है, इसलिए। सत्युग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहां कोई विकर्म ही नहीं होता। यहाँ रावण क्या है? देह विकार, दे अभिमान। दे अभिमान हो। इन शॉर्ट, यहाँ जो कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई कोई रोग खिटपिट तो रहती है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अभी बाप कहते हैं यह रावण राज्य ही खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है, भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पहले गद्दी इनकी चली। कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, श्री नारायण नाम पड़ा। यह भी तुम अभी समझते हो, तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बलिहार जाऊं, हमको तो सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना। अंत तक पढ़ना है तो जरूर जरूर टीचर को याद करना है। हमारी दादियां भी अंत तक क्या कहते थे, हम स्टूडेंट हैं, स्कूल में टीचर को याद करते हैं। उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है, कितना लवली है। भगवान की पढ़ाई है ना, तो हर लेवल का स्टूडेंट इकट्ठे पढ़ता है। बाप लवली और टीचर भी लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, है ना। अंधश्रद्धा को अंडरलाइन करो। अंधश्रद्धा किसको कहते हैं? Doing something without knowing for no reason. है ना? बिना सोचे समझे, बिना धारणा के, जो हम रिचुअल्स को फॉलो करते थे वो है अंधश्रद्धा। बिना समझ से जो भी हम काम करते हैं वो अभी तो अंधश्रद्धा डायरेक्ट है। बाप पढ़ाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए, फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं। पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती। गाते भी हैं, गति ईश्वर की गत मत न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है, वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है। ये तो पतियों का पति, बापों का बाप, इनसे कितना सुख मिलता है ना। पतियों का पति, जो हमारा पति है उसका भी पति, हमारा जो बाप है उसका भी बाप। बाप कई बार बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारे पिता भी
मुझे याद करते हैं जब फंस जाते हैं, तुम उसके पास जाते हो, वो मेरे पास आता है, तो तुम क्यों नहीं डायरेक्ट मेरे पास आते? और सबसे तो दुख मिलता है, हाँ टीचर से सुख मिलता है, क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। यह भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी, ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं। बाप टीचर गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप टीचर बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। तो यहाँ टीचर, बाप, टीचर, गुरु, ये तीन संबंध जो हैं, इनको तो हमें जरूरी रोज याद रखना है। टीचर, जैसे मुरली सुन रहे हैं तो वो टीचर है। अभी आप मुरली सुन रहे हो तो बाबा मुरली सुना रहे हैं, और वो टीचर बन के आया है। सुबह आप बैठते हो, बाबा से स्नेह का अनुभव करते हो, वो मेरा बाप है। और सतगुरु कैसे है? सतगुरु है जो हमारे को वो ज्ञान सुना रहा है सदगति के लिए, तो उस तरह उस रूप से वो सतगुरु भी है। और गुरु के पास जाते हैं ना जब कंफ्यूज हो जाते हैं, बताओ क्या करूं, तो वो सतगुरु है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूं ना, यह भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी। अब बाबा कहते हैं वानप्रस्थी तो तुम सब हो, चाहे तुम्हारी एज है 16 साल की। कैसे सब वानप्रस्थी हैं? वानप्रस्थी मतलब वन में जाना, उस वन के साथ जुड़ना। वन में जाना मतलब वैराग आना। इस गंदी दुनिया से वैराग आया तो वानप्रस्थी हो गए। और ये लास्ट जन्म है सबका, तो आ गया ना एंड। वानप्रस्थी क्या है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ जाते हैं, है ना, 60 के बाद। अब तो टूवर्ड एंड ही है ना, दुनिया का ही एंड है, तो सभी वानप्रस्थी। ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं। बाप टीचर गुरु तीनों इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की महिमा है। ये बातें और कोई शास्त्र आदि में नहीं, बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं, ना जानने की दरकार रहती है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं, और जास्ती क्या करेंगे? बच्चों की बुद्धि में यह तो तब खुशी में और उसी याद में रहें। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। माया का धर्म है। जो धर्म होता है उससे कितना वो होता है ना, कि ये धर्म की बात है, इसको तो हमको करना ही है। तो माया को, मुझे तो ये करना ही करना है। योग में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हो, माया के तूफान बहुत आते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, सबसे आगे तो ये है। तो इनको अब अनुभव होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ किया जो शिव बाबा ने कहा, तो उनको एक्सपीरियंस होना शुरू हो गए अच्छे सुंदर सुंदर। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाओ ना, ये सब माया के तूफान आएंगे। बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया के तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे, कर्मातीत अवस्था हो जाए। माया के तूफान एंड में नहीं आएंगे। एंड तक बाबा क्या करेंगे? माया के द्वारा, बाबा कहते हैं माया भी मेरी फ्रेंड है, उसको भेजता हूं तुम्हारा पेपर लेने के लिए। फिर हम यहां रह ना सके, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते ही सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए सार है, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है और ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है।
वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे आप सुन चुके हो दीदी से, हाँ? हाँ जी। तो आज की मुरली में आप सब बताएंगे हमें कौन सी बात अच्छी लगी। अभी हम सब ने इकट्ठे सुन ली, हाँ जी। बताओ। बाप हमें पढ़ाने आए हैं। भगवान पढ़ा रहे हैं जी। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। हमें रोज डेली तीनों रूपों में याद करना है बाबा को। तीनों रूपों में करना है। और किसी को याद है वरदान क्या था? सत्यता के आधार पर एक को प्रत्यक्ष करने वाले, निर्भय अथॉरिटी बनना है। सत्यता के आधार पर। सत्यता क्या है? कौन सी सत्यता है जो बाबा हमें बताते हैं, दुनिया का कोई नहीं बता पाया? वो क्या है? मैं आत्मा, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मेरा कौन। और उसी को बाबा ने अव्यक्त इशारे में क्या बोला? अंतर्मुखी भव, अंतर्मुखी हो और आत्मिक स्थिति में रहना। आत्मिक स्थिति में रहो। आत्मिक स्थिति में इतना रहो कि आपको और कुछ भी दिखाई न दे। जब ये स्थिति होगी तो हम इस सत्यता के आधार पर ही परमात्मा को प्रत्यक्ष करेंगे। दिखाई न दे और स्मृति में भी ना आए। हाँ बिल्कुल। तो अगर ये मुझे कब दिखाई देगा? जब मैं स्मृति स्वरूप होंगी। जो मेरी स्मृति में बसा है, आपकी स्मृति में बसा है कि ये आई है, ये मेरी फ्रेंड आई है, आई डोंट लाइक हर, शी इज सो सिली, मेरी स्मृति में बसा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी? वैसा ही करूंगी ना। उसके साथ कैसा बिहेव करूंगी? वो जो कुछ कहेगी मैं कहूंगी शी इज वेरी सिली। ऐसे ही होता है ना। अगर मेरी स्मृति में बसा है मैं आत्मा और बाबा परम आत्मा, और ये सामने जो आया है ये भी आत्मा, तो वो सिली विली ये सब कुछ गायब, ये खत्म। तो फिर क्या होगा? मेरा असली स्वरूप, बाबा का असली स्वरूप याद है तो मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूंगी, तो तो सबको अनुभव होगा हमारे पास आकर। और तब हम उस चीज को, क्योंकि हम इतने अगर हम उस स्वरूप में हैं तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा? मैं उस आत्मिक स्थिति के एक्सपीरियंस में होंगी, उन सारे गुणों के अंदर स्थित हूं। मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, बाहर परिस्थितियां हैं, मैं वैसी बनी हुई हूं, तो मेरे अंदर भय हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। क्योंकि उनके सत्य स्वरूप में हम देख रहे हैं। तो चिट्ठी आ रही है ना। फिर वो अथॉरिटी से बोलेंगे ना, जैसे आपको बोला अथॉरिटी से बोलते हैं ना, खीर मीठी है, नमकीन कहाँ है, खट्टी कहाँ है ना। ऐसे ही मुझे मालूम है ना कि खीर मीठी ही होती है। तो हम अथॉरिटी से क्या कहेंगे कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, भी ज्योति स्वरूप हो। जब उस अथॉरिटी से हम बात करेंगे, उस एक्सपीरियंस के बाद बात करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट होगा। जो आपको गांधी जी की स्टोरी बताई, बच्चे को क्या 3 दिन बाद बुलाया और क्या बोला? गुड़ नहीं खाना, क्योंकि 3 दिन पहले वो गुड़ खा रहे थे, उस टाइम बोल नहीं सके, है ना। सो इसलिए सत्य स्वरूप को बाबा ने इंपॉर्टेंस दी। तो इस सत्य स्वरूप में ही आज टिकेंगे हम। इसकी इंपॉर्टेंस कि मेरे को बार बार ये अपना स्वरूप दिखाई दे, और मैं कैसी उसके लिए आप अपना टाइटल बना लो। मैं प्रेम स्वरूप, मैं शक्तिशाली। जो आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है ना गुण की, आप उसको फील करना। सब्र। उस चीज को आपको फील करना है ना। फिर हम कह सकते हैं हम निरंतर तपस्वी हैं। तपस्या क्या है?
हमारी तपस्या क्या है? आत्मिक स्वरूप में टिकना, बस। और फिर सारी दुनिया को हम ये नहीं कहेंगे सुनते नहीं, समझते नहीं, वो अपने आप समझेंगे और सुनेंगे। पर उसके लिए, उससे पहले स्लोगन क्या है, पढ़ेंगे? सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना स्वयं की शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना। क्या सहन करना पड़ता है? सब दुनिया की बातें इस विश्व में रहते हुए तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। जो तुमको गलत लगे उनको सहन करना है। जो हाँ, कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं है वो जो वो अगेंस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, वो सहन करना है। जो मेरे अकॉर्डिंग है वो सहन करना नहीं है ना? तो अगर मेरे अकॉर्डिंग चाहे वो राइट हो चाहे रॉन्ग। चाहे राइट हो, व्हेन आई से आई एम राइट यू आर रॉन्ग, तो मैंने बस सहन शक्ति को उस टाइम बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर मैं अपने सत्य स्वरूप में हूं, मुझे सहन करने की फीलिंग नहीं आएगी। सब कुछ नॉर्मल लगेगा। और एक्चुअल सहन करने का मतलब क्या है? कि मुझे लगे ही ना कि मैं सहन कर रही हूँ। एक्सेप्टेंस हो गई ना। part of me. व्हाट इज। और हम जैसे बाबा आए हैं धरती पर, कलयुगी दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में, इतना प्योर सतो प्रधान बनाने वाला, कितना परफेक्ट बाबा, वो यहाँ पे आया है। उसको नहीं सहन करना पड़ता होगा हम सबको? बिल्कुल। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, रोज सुनाता है, फिर कहते हैं समझ नहीं आया, फिर कहते हैं बाबा पर ड्रामा नहीं समझ आया, बाबा पर ऐसे तो नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे कंप्लेंट करते हैं, क्या क्या हम बातें करते हैं। उसको नहीं इरिटेशन होती होगी? नहीं होती। क्यों? वो हमारे को हमारी परफेक्शन में देखता है। तो ये बाबा कहते हैं ना, फॉलो फादर, ये फॉलो करना है। हमारे को अगर कहीं पर भी जरा से भी इरिटेशन आए, चेक करो क्या कर रहे थे, बेभान में आ गए, वहीं पे इरिटेशन। ये बार बार रिपीट करते हैं, 100 बार इनको बताया, ये फिर से पूछते हैं। क्या हो गया? बेभान। बेभान आ गया, बेभान आया और सारी गड़बड़ हुई। तो सहन करने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अपने सत्य स्वरूप में टिकना। अब उसके लिए मैंने काफी एक्सरसाइजेस करी हुई है, और आज कौन सी एक्सरसाइज लेना चाहते हैं? आप लोग ये बताओ। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, या मैं आत्मा, एक कोई भी गुण को ले लो, मैं वो हूं, और हर एक कर्म में अपने आप को उस स्वरूप में टिकाना है। ठीक है? और मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे? ट्रस्टी जीव किया। आत्मा, जीव आत्मा को जीव परमात्मा नहीं कहा जाता है, उसको एक्सप्लेन करें भी क्यों। ओके, इफ यू कैन राइट, ओके फाइन, आप वो करिए। ट्रस्टी के ऊपर किसी ने नहीं किया? अच्छा, एक क्वेश्चन देती हूं, आप बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? क्योंकि इसके ऊपर बाबा को बच्चा बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम तो सोचते हैं हम उससे सीख रहे हैं। बच्चे के हमारे अंदर क्या आता है, इसको कुछ नहीं पता, ये बुद्धू है, इसको नहीं आता, मैं इसको बताऊंगी, है ना? ऐसे होता है ना? पर बाबा ने हमें एक और बात सिखाई है, कभी बच्चे को ये नहीं सोचना, जब वो आपके पास आया उससे पहले पता नहीं कौन सी हाई पोजीशन में हो, आप ही का ग्रैंडफादर रह चुका हो, क्या पता। कभी बच्चे को ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि वो भी बहुत समझदार है, वो भी तो है, तो आत्मा ही ना, इटर्नल। ठीक है? निर्भय अथॉरिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, करिए, निर्भय अथॉरिटी करिए। मैंने तो वारिस का इसलिए दिया क्योंकि उसके लिए सबके अंदर थोड़ा चलता है, जी तो एक बार तो फिर कर पाओगे। ठीक है? और बाबा को वारिस बनाने की प्रैक्टिस करना, करें पूरा वीक ये बाबा बच्चा।
हाँ जी। चलिए योग करें। योग करें। आज थोड़ा सा मनन चिंतन शॉर्ट रहा। मैं पूरा उनका प्रोग्राम सुनूंगी। 7 o'clock तो मैं जुड़ूंगी। अब देखेंगे कैसे चलता है। क्या प्लानिंग है। आज गलती से उन्होंने ऑफ कर दिया या क्या हुआ, क्योंकि आशा दीदी की मुरली तो ऑनलाइन भी चलती है। चैनल्स पे, अवेकनिंग चैनल पे, पीस ऑफ माइंड पे, सारी जगह चलती है। तो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो योग करते हैं। सभी मन बुद्धि को बिल्कुल स्थिर कर लेंगे। कोई भी बात, पुरानी बात आ रही है मन में, उन सब बातों से अपने को फ्री करेंगे। और माथे के बीच अपने पर अटेंशन लाएं। जगमगाती ज्योति, मैं आत्मा। जैसे जैसे मैं अपने स्वरूप में टिक रही हूं, मुझे स्व का अनुभव होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। माथे के बीच I can feel the energy that I am. और आप में से जो कोई भी खड़े हो सकते हैं, अपनी सीट पर एक बार ही खड़े हो जाएं। Just stand for a minute only. मेरे माथे के बीच ये ज्योति जगमगा रही है। मैं एक ऊर्जा हूं जो इस जीव, इस शरीर को चलाती हूं। मेरी सीट ये भ्रिकुटी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच। अपनी सीट पर बैठे हैं। अब अपने शरीर को ऑर्डर करेंगे, बैठ जाओ। मेरा शरीर बैठ रहा है, मैं आत्मा वहीं पर हूं। बैठा दें अपने शरीर को। आत्मा की जगह अभी भी भ्रिकुटी है। अब ऐसा फील करें कि आपके कमरे में जो छत है उस पर वो महाज्योति आ गई।
एक मेरा बाप महाज्योति शिव बाबा हमारे कमरे की सीलिंग पर है, उसकी लाइट मुझ पर पड़ रही है। उसकी पावरफुल किरणें मेरी लाइट को भी बहुत बढ़ा रही हैं। मेरी बुद्धि से मैं सिर्फ उस लाइट को देख रही। पहले अपनी लाइट देखें, बुद्धि से, आंखों से नहीं, और फिर सीलिंग पर परमात्म लाइट देखें। फिर से अपने आप को देखें, मेरी लाइट बढ़ती जा रही है। फिर परमात्म लाइट देखें। वापस अपनी लाइट देखें और परमात्म किरणें मुझ पर निरंतर आ रही हैं। मेरी दृष्टि पाप समान आत्मिक बन गई है। जो कोई अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं कर लीजिए। देखें सभी को स्क्रीन पर। मुझे सबके त्रिकुटी के बीच केवल लाइट अनुभव हो रही है। सभी लाइट हैं, सभी ये शक्ति है, सभी आत्माएं मेरे भाई हैं। एक परमात्मा, उसके हम सब शिव के बच्चे पोतरे, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ज्ञान सुना, समझ आई, अपने स्वरूप में टिके और सबको सिर्फ बिंदु देख रहे हैं। नजर केवल बिंदु पर, माथे पर। अब दिल से सभी भाइयों को, बहनों को दुआएं देंगे। मन से, बुद्धि से, बाबा के साथ से इतने पावरफुल हो गए कि हम सबको दुआएं देने के लायक बन गए। दें दुआएं कि आप सब सुखी हों, आपको कभी दुख का मुख ना देखना पड़े। आप सभी अपने ज्योति स्वरूप में टिके, उस महाज्योति को मिलें, निरंतर मिलते रहें, उसके बने रहें, उसके सहयोगी बनकर सत्युगी राज्य में आए। ऐसे संकल्प उठाएं और मन से, बुद्धि से सबको दुआएं। अब वापस अटेंशन अपने ऊपर ले आएंगे।
अपने ऊपर अर्थात माथे के बीच इस महाज्योति द्वारा बनी हुई मैं श्रेष्ठ आत्मा, महाज्योति के सभी गुण स्वयं में अपनाने वाली मैं आत्मा, अब चले, बाबा हमारे साथ है। 2 बिंदु उड़कर पहुंच जाएं परम धाम। बाबा अपनी सीट पर परम धाम में बीच में, और मैं बाबा के बिल्कुल समीप हूं। मिलन मनाएंगे। मेरा नाम हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, वरदानों के दाता तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। आज जो पाया हमने पहले कभी नहीं था पाया, पाकर तुमको बाबा पाया, खुशियों का सरमाया, मन की ऐसी उच्च अवस्था, मन की ऐसी उच्च अवस्था, कैसे हम समझाए तुझ पर, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। यहां से नीचे आ जाएं, वापस अपने तन में आ जाएं, और आज हम सारा दिन याद रखेंगे, स्मृति स्वरूप बने रहेंगे, मैं वो महाज्योति की संतान ज्योति हूं।
मुझे माथे के बीच सिर्फ वो बिंदु नजर आता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति एवरीवन। ओम शांति दी।